हेलो मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। मैं सेल्फ केशव कृष्णा, योर फेवरेट फिजिक्स टीचर एंड मेंटर। अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल भी पैनिक फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो आप वीडियो देखे हो यूट्यूब पे कल, वो एक मिसलीडिंग वीडियो था। गलत इंफॉर्मेशन वहां पे दिया गया है। जो आर्टिकल में आया है, जो अपडेट है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, उसको गलत तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट किया गया उस वीडियो में। मेरे पास भी आप में से कुछ बच्चे वो वीडियो शेयर किए थे, मोस्टली 2 एजुकेटर के द्वारा वो वीडियो बनाया गया था और उसमें बिल्कुल ही मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन था। बट पैनिक फील करने नहीं लगते हो आप लोग, वो स्वाभाविक बातें हैं। अगर ऐसे वीडियो देखने को मिलता है तो लगता है फिर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैं उन सभी एजुकेटर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट अपने आप पर्सनल व्यू के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए ऐसे ऐसे वीडियो मत बनाओ। मैंने कल कमेंट भी करा था अपने ऑफिशियल हैंडल से कि प्लीज आप ऐसे वीडियो तो मत बनाए एज ए टीचर। आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है एज ए टीचर। चलिए एग्जैक्टली देखते हैं कि क्या एनटीए का रिपोर्ट है, अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बोला था। देखो, 2 अपडेट 2 न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया है। एक 12 तारीख को आ गया था और एक और मैं दूसरा आपको दिखाता हूं जो कि 15 नवंबर को शाम को आया है। यहाँ पहला आपको दिखाता हूं जो कि कल आया था। इसमें क्लियरली यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है कि सेंटर अंडरटेकिंग रिफॉर्म्स टू इंश्योर एरर फ्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम। जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने क्या बोला कि हम लोग एरर फ्री एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कराने के लिए जो रिफॉर्म्स हैं उस पे बातें कर रहे हैं। दूसरा जो आया था इससे पहले, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स एंड स्टेट स्पोर्ट्स इन नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अब सबसे पहले तो इन दोनों में अगर आप कंप्लीट ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो कहीं पे भी एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट की बात ही नहीं करी गई है। जो ये एजुकेटर बताएं कि एज लिमिट आ जाएगा, अटेम्प्ट लिमिट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना आप इन चीजों को। अब यहां पे अगर आप देखोगे, इसे आप पढ़ोगे तो टोटली क्या कंक्लूजन है, यहां पे क्या ओवरव्यू है, ये मैं सिंपली आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पे भी आप देखोगे तो सेम चीजें हैं। अब आप यहां पे एक बार पढ़ोगे अगर, तो यहां पे क्लियरली मेंशन है कि ऑल स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज टू सपोर्ट द सेंटर इनिशिएटिव। अब इस सेंटर का इनिशिएटिव क्या है? टू अचीव जीरो एरर लेवल नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। मतलब आपने प्रीवियस ईयर देखा कि जेई मेन में भी स्कैम हुआ था, नीट में भी स्कैम हुआ था। जेई मेन का पेपर लीक हो गया था जबकि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। नीट का पेपर लीक हुआ था, रिजल्ट गलत तरीके से पब्लिश किए गए थे, कुछ भी अननेसेसरी ग्रेस मार्क्स दे गए थे और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था नीट में। तो वही यहां पे बताया गया है कि कुछ 2 दिन का इनका था। और ये सब कब, ये चीजें कब हुआ है? यहाँ पे स्पीकिंग आफ्टर द इनॉग्रल सेशन ऑफ द 2 डेज नेशनल वर्कशॉप ऑन हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। अब भाई ये लोग एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो इनका मीटिंग तो होते रहता है। किस पे मीटिंग था इन लोगों का? तो नेशनल वर्कशॉप ऑन हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो आपका जो आता है नीट या जेईई का एग्जामिनेशन, ये भी तो हायर एग्जामिनेशन में आता है। तो इनके बाद ये 2 दिन का वर्कशॉप था और इसके बाद इन चीजों पे कुछ बातें की गई यहाँ पे। अब टेक्निकल एजुकेशन, प्रधान अनाउंस्ड दैट कंप्रेहेंसिव रिफॉर्म्स टू स्ट्रीमलाइन द कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी बिगेन इन जनवरी 2025। अब सबसे पहले यहां पे इस पॉइंट पे आप देखना, इस पॉइंट को इतने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें यहां पे क्या बोला जा रहा है कि प्रधान अनाउंस्ड दैट कंप्रेहेंसिव रिफॉर्म्स टू स्ट्रीमलाइन द कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बिगिन इन जनवरी 2025। इसमें यह कहीं नहीं बोला गया है कि 2025 में ये ऐसा लागू हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे भैया, जनवरी 2025 से जेईई मेन का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। जो अपने इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। वो जेईई मेन का हो सकता है, अदर एग्जामिनेशंस हो सकता है। तो ये जो भी रिफॉर्म्स है, और रिफॉर्म्स क्या है? एरर फ्री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का। रिफॉर्म्स ये नहीं है कि एज लिमिट लगा देते हैं, अटेम्प्ट लिमिट लगा देते हैं, या सिर्फ नीट के कारण ही ऐसा रिफॉर्म्स हुआ, ऐसा नहीं है। सारे एग्जामिनेशन में कुछ न कुछ एरर थे, सारे एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो रहा था। तो रिफॉर्म्स सबके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ नीट की बातें नहीं करी गई है। और ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये इंप्लीमेंट ये लोग जनवरी 2025 से जो एग्जामिनेशन होते हैं वहां से करने वाले। दिस चेंजेस बेस्ड on insight from last year examination aim to enhance the examination accuracy। अब यहां पे ध्यान से देखिए क्यों ये ऐसा किया जा रहा है। एग्जाम एक्यूरेसी, ऑपरेशनल इफिशियंसी, दे आर आल्सो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम द राधाकृष्ण कमेटी। ये राधाकृष्ण कमेटी क्या है कि नीट एग्जामिनेशन में पेपर लीक जब हुआ था तो जो कमेटी बनाया गया था नीट के लिए, उसके लिए
अब मैंने अभी अभी बताया कि ये सिर्फ नीट के लिए अपडेट नहीं है, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए अपडेट है। अब यहां पे दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, मतलब कुछ जो रिकमेंडेशंस आए थे कहां से, राधा कृष्ण कमेटी से, उसको भी उसमें इंक्लूड किया गया है। रिकमेंडेशन सेट अप फॉलोइंग एलिगेशंस ऑफ पेपर लीक एंड इरेगुलरिटीज इन नीट यूजी एंड यूजीसी अर्लियर दिस ईयर। मतलब जो यहाँ पे पेपर लीक का केस हुआ था और इरेगुलरिटी होते थे नीट यूजी केस में, उसमें उसके कारण जो ये सजेशंस दिए राधा कृष्ण कमेटी, वहां से पॉइंट लेके इन्होंने बताया है यहाँ पे, ठीक है। Pradhan emphasized that the workshop serves as a collaborative platform to explore educational reforms that promote ease of living, enhance economic productivity and meet national priority, highlighting the need of allied education infrastructure with global। मतलब जो भी इनका मीटिंग था उसमें कई सारे पॉइंट्स थे यहाँ पे। अब जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आई हैव अपील्ड टू ऑल द स्टेट एजुकेशंस। अब यार फिर से इस पॉइंट को गलत बताया गया वहां पे कि भैया एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट की बात हो रही है। मुझे तो धर्मेंद्र प्रधान से कॉल आया है, उन्होंने बोला कि एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट का डिस्कशन कर रहे हैं स्टेट से, अगर वो मानेंगे तो इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं। अरे बेवकूफ आदमी, थोड़ा ध्यान से पढ़ो इसको और बच्चे को पैनिक मत करो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि आई हैव अपील टू ऑल स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरी दैट A new entrance series for next year will begin in January। न्यू एंट्रेंस सीरीज का मतलब ये नहीं कि नीट 2 बार हो जाएगा। मतलब मैंने अभी बोला कि जो अपने इंडिया में एग्जामिनेशंस होते हैं, एंट्रेंस का जो सीरीज स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है? जनवरी महीना से। बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एक्सपीरियंस द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी रिफॉर्म्स अप्रोचेज। लास्ट ईयर एक्सपीरियंस सिर्फ नीट का नहीं था भैया, लास्ट ईयर बहुत सारे एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुए थे, तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने रिफॉर्म्स लाए हैं कि कैसे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए कि पेपर लीक ना हो, कैसे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए कि सेफली एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाए। तो ये मेन पॉइंट है यहाँ पे कि बेस्ड लास्ट ईयर एक्सपीरियंस द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी रिफॉर्म्स अप्रोचेज। The Radhakrishnan Committee recommended a new form for the National Testing Agency and the Supreme Court also issued an order on this। NTA को इन्होंने कुछ सजेस्ट किया, राधाकृष्णन कमेटी जो है वो उन्होंने न्यू फॉर्म सजेस्ट किया। न्यू फॉर्म का मतलब नहीं भैया एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट आज ही लगा दो। यहाँ पे न्यू फॉर्म का मतलब है यहाँ पे कि आप ऐसे तरीके से अगर इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हो, अगर आप ऐसे पेपर का डिस्ट्रीब्यूशंस करते हो, जो पेपर आप सेंड कर रहे थे किसी भी कुरियर से चला जा रहा है, ओएमआर सीट किसी भी कुरियर से आ जा रहा है, अगर आप ऐसे करते हो तो ये गड़बड़ी एग्जामिनेशंस में नहीं होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इशूड एन ऑर्डर ऑन दिस। जब पेपर लीक हुई थी, फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो आपको याद होगा उन्होंने क्लियरली बोला था कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे आप क्या प्रिकॉशन लेते हो, अगले बार आप क्या चेंजेस करने वाले हो, क्या इंश्योरिटी आप दे रहे हो जनता को, बच्चे को, कि अगले बार से पेपर लीक नहीं होगा, ये गड़बड़ियां नहीं होगी, वो रिपोर्ट मुझे बना के दो और मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। तो यही चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि राधाकृष्णन कमेटी रिकमेंडेड अ न्यू फॉर्म फॉर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो issued an order on this। The committee submitted its report this month and implementing it required significant assistance from the states। अब स्टेट के मतलब ये मत समझ जाना भाई स्टेट, अरे स्टेट का सपोर्ट चाहिए होता है ना। अभी तक क्या था, सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन होता है, कंडक्ट करा दो बस, कोई दिक्कत नहीं, स्टेट से कोई, बट अभी इनको सपोर्ट तो चाहिए ना कि भैया आपका स्टेट में आप थोड़ा देखना, क्योंकि आप देख रहे बिहार में पेपर लीक हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, तो स्टेट से भी सपोर्ट चाहिए टू इंश्योर दैट कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। The committee submitted its report this month and implementing it required significant assistance from the state। I have appealed to everyone to bring entrance examination to a zero level। Clearly इन्होंने मेंशन किया है कि हम लोगों ने सबसे अपील किया है कि क्या एग्जामिनेशन होना चाहिए, टू अ जीरो लेवल। A responsibility shared by both the central and state government। हम लोग दोनों मिल के हाथ मिला के एक जीरो लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले हैं। We will work as a team to build confidence in our country, children said प्रधान, ठीक है। मेकिंग हिज फर्स्ट पब्लिक स्टेटमेंट ऑन द एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स कमिटी, प्रधान सेड रिकमेंडेशन हैव बीन मेड ऑन हाउ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी डिसाइडेड। देखो यहां पे फिर से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि क्या चीजें हैं यहां पे। मेकिंग हिज पब्लिक स्टेटमेंट ऑन एग्जाम रिफॉर्म कमिटी रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन क्या क्या था कि रिकमेंडेशन हैव बीन टेकन कि एग्जामिनेशन सेंटर विल बी डिसाइडेड। मैंने पहले ही बोला आपको कि कैसे एग्जामिनेशन सेंटर को डिसाइड किया जाए, पेपर वहां पे कैसे सेंड किया जाए। कंसीडरिंग प्रीवियस फ्लो देयर आर आल्सो रिकमेंडेशन ऑन द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्पेसिफिक डूज एंड डोंट डूज, है ना, डीओएस एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये स्पेसिफिकली वहां पे बताया गया। वी नीड टू एड्रेस सम टॉपिक्स एंड पुट सम इंट्रो into practice and we will doing all of this, ठीक है। addressing academic leaders and officials, प्रधान
आउटलाइन 5 priority area reforms. These include strengthening public universities through new. अब ये सब आपके काम का नहीं है, यहाँ पे फंडिंग किया उन्होंने, डेवलपमेंट थिंक टैंक्स टू एडेप्ट सर्कुलर इंडस्ट्री एरिया, ये सब आपके काम का है ही नहीं। तो बेटा ऑल ओवर बात ये थी, यहाँ पे न्यूज खत्म हो जाता है। द वर्क्स ऑफ ब्रॉट टुगेदर एजुकेशनल लीडर्स इंक्लूडिंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सारी चीजें अब आपके इसके काम का नहीं है। तो आपको पता लग गया भाई कैसे आपको बेवकूफ बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्स का प्रमोशन चलता है वहां पे। लास्ट में आपको बता दिया जाएगा बेटा इस कोर्स में इनरोल कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ये ऑफर चल रहा है। प्लीज भाई सिलेक्शन लेना है ना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बचो इन चीजों से और उन सब यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करके रहो, ठीक है। ये ऑथेंटिक न्यूज था। और एक बात मैं आपको कंफर्म अभी बता के जा रहा हूं कि 2025 में ना तो आपका पेपर का पैटर्न चेंज होगा और ना ही 2025 में आपका एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लगने वाला है। ये आप आज नोट करके रख लो, एक पेपर में चिपका लेना अपने वॉल पे। अब आज के बाद एनटीए का नोटिफिकेशन के अलावा, एनटीए का जो ऑफिशियल हैंडल होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, उसके अलावा कोई भी यूट्यूबर्स आपको बोल दे आके कि एज लिमिट हो गया, पेपर लिमिट हो गया, पेपर 4 बार होगा 5 बार, तो आप ये बोलना कि भैया ये नहीं होगा जब तक एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ना दिखा दे कोई, ठीक है। और बार बार प्लीज मेरे से भी ये क्वेश्चन मत पूछो, मैं इरिटेट हो जाता हूँ क्योंकि आप लोग पैनिक होते हो, फिर मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर दे तो मुझे भी प्रॉब्लम होती। तो अगर चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।